हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ आवर क्लास 8 मैथमेटिक्स सीरीज, जो कि हमारा सेकंड लास्ट वीडियो भी होगा इस पूरे चैप्टर का। आई होप आपने सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखी होंगी। अब पार्ट 6 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? क्योंकि हमने जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो भी कंटेंट डिस्कस किया था, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट निकाला था, स्क्वायर निकाला था, तो उसी तरीके से जो हमारा क्यूब है, हम क्यूब का भी क्यूब रूट निकालने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लास्ट वीडियो का भी एक डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि 4 की पावर 3 है, ठीक है, और मुझे उसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 4 की पावर जो अगर 3 है तो उसका क्यूब किस तरीके से निकालते हैं, यानी 4 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा निकल जाएगा 4 4 16, 16 4 जा 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 का 64। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते थे, क्यूब निकालते थे। तो यानी 4 की पावर 3 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 64। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब दे रखा है अपने क्वेश्चन में, ठीक है, और मुझे निकालना है कि ये क्यूब किस नंबर का है, यानी किस नंबर को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा ये जो क्यूब नंबर है ये आया है। तो इसे निकालने का भी एक ट्रिक होता है जिसे कहते हैं हम क्यूब रूट। तो यानी ये तो हमारा आंसर आया, ये तो क्यूब है, लेकिन जो 4 है, यानी किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसे कहते हैं हम लोग क्यूब रूट। ठीक है, इस नंबर को कहते हैं क्यूब रूट। अब देखो, अगर बाय चांस मेरे को ये 4 नंबर नहीं पता, यानी मैं उसे कह दूंगी कि किस नंबर को, माना मैंने बोल दिया कि मैंने एक्स नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो मेरी पावर क्या आई है, 64। मेरा आंसर क्या है, 64, ये क्यूब आया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूं कि मेरे को पता चल जाए कि किस नंबर से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है 3 बार। ठीक है, तो उसे निकालने का क्या ट्रिक है कि मैं एक्स को तो यहीं छोड़ देती हूँ, जो क्यूब है वो इधर चला जाता है, और जो क्यूब है वो किस में चेंज हो जाता है, क्यूब रूट में। ये की साइन होता है ये क्यूब रूट का, और अंदर क्या रहेगा, 64। तो 64 का जब मैं क्यूब रूट करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके करा है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इस साइन को क्यूब रूट कहते हैं, पावर 3 है तो इसका मतलब क्यूब निकाल रहे हैं, जैसे कि हम स्क्वायर क्यूब रूट में निकाला था। ठीक है, अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट, जो सबसे पॉपुलर वे माना जाता है, उसमें हम लोग करते हैं ये जो डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 64 है, इसके फैक्टर कर लो। 64 कितने टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 3 टाइम में, और 4 2 टाइम्स में। ठीक है, फिर दोबारा 2 के टेबल में 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 के टेबल में 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 के टेबल में 2 6 जा 2 4 जा 8। ठीक है, फिर दोबारा 2 के टेबल में 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा। ठीक है, अब देखो कितने टाइम्स में आया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इसके हमें क्यूब निकालना है, क्यूब मतलब 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब इसमें 2 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में ये आ रहा है, और 3 टाइम्स में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यानी 2 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। तो मैं ये कह सकती हूँ कि x में हमारे, ये जो हमारी वैल्यू रखते हैं कि जो हमारा x है वो x कितने टाइम में आ रहा है, जो हमारा 2 है वो 2 बारी में आ रहा है। ठीक है, इस पूरे उसमें, तो जैसे जैसे हमारे पेयर बनते रहते हैं वो रूट जो है वो ओपन हो गया। तो अभी हमारे 3 के पेयर बन गए, और इसमें भी 3 के 2 टाइम्स में, जो 2 के पेयर हैं वो 3 टाइम्स बन चुके हैं। तो इसीलिए जो 64 है वो रूट ओपन हो गया, और 2 2 जा 4। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो हम 4 है उसका हमने क्यूब किया है, तो हमारा आंसर क्या है, 64। ये है हमारा एक शॉर्ट वे में जिसमें पूरे क्यूब रूट को किस तरीके से निकालना है मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसे थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ के देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 8 है वो क्या है, क्यू 2 को क्यूब करके हमारा 8 आया है। तो यानी जो 2 है वो क्यूब रूट है, और जो 8 है वो हमारा नॉर्मल नंबर है जो हमारा क्यूब निकल के आया है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी 2 की जो पावर है, 2 का जो रूट है वो हमारा 8 हो जाएगा। तो अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 8 में क्यूब रूट लगाती हूँ तो मेरा क्यूब रूट निकल जाता है 2 का। ठीक है, तो अगर मुझे जनरली इसका एक फॉर्मूला बनाना हो तो मैं फॉर्मूला किस तरीके से बनाऊंगी, मैंने अभी जब क्यूब निकाला था ऊपर, तो हमने क्या किया था, किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यानी मैंने कोई भी नंबर, जब मैंने x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्यूब निकल गया, यानी ये नंबर क्या है, मेरा क्यूब नंबर है। ठीक है, और इसका क्या किया, क्यूब रूट निकाला। ठीक है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्यूब रूट निकल गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, x जो है वो क्यूब रूट है हमारे y का। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ x जो है वो y का क्यूब रूट है।
ठीक है, एक्स क्यूब रूट है, सेम वाई एक क्यूब है, तो इसे हम इस फॉर्मूले के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, जिसमें जो क्यूब है, एक्स का जो पावर क्यूब है वो इधर जाएगा, तो वो जो एक्स है वो तो यहीं रह जाएगा, और जो वाई है वो हमारा क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है सिमिलरली कि 27 जो है वो किसका क्यूब रूट है, तो 27 किसका क्यूब रूट है, यानी 3 को हमने जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 27। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इनकी पावर 3 लिख के भी कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो इन्होंने क्या किया है कि जो 3 है उसका क्यूब निकाला है तो हमारा 27 आया, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 की पावर 3 अपॉन इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है 27, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, रूट हो जाएगा, √3 इधर भी रूट लगा दो और 27 में भी क्या लगा दो, रूट लगा दो। ठीक है, अब देखो जो रूट है, रूट का मतलब होता है किसी भी का भी रूट होता है ना, उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/3 होना। ठीक है, अब देखो 3 की पावर ऑलरेडी 3 है और ऊपर से क्यूब रूट हो गया तो उसकी पावर 1/3 है, और यहाँ पे ऑलरेडी 27 जो है उसकी पावर खाली 3 है, तो हमारा क्या होता है जो 3 है वो 3 से कट हो जाता है, तो 3 की पावर तो 1 रह जाती है और रूट में 327 की पावर क्यूब हो जाता है। ठीक है, रूट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्यूब रूट को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो चलो एक और बार हम लोग बोर्ड पे अच्छे से इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये अब क्या है, इसमें हम लोगों ने क्यूब रूट निकालना सीखना है। क्यूब रूट में क्या होगा, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर दे रखा है एक्स, ठीक है, एक्स का मुझे दे रखा है, एक्स नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, टू एक नंबर ले लेते हैं, 2 की पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना हुआ तो मैं इसकी तरफ भी क्यूब रूट लगाऊंगी 2 की पावर 3 में, और 8 की तरफ भी क्या लगाऊंगी, क्यूब रूट लगाऊंगी। ठीक है, अब देखो जो क्यूब रूट होता है उसका मतलब मैंने क्या बताया था, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 किसी की पावर। अगर मैंने क्यूब रूट लिखा तो किसी की पावर 1/3 हो गई, यानी 2 की पावर ऑलरेडी 3 दे रखी है और उसकी पावर क्या हो गई 1/3, और जो रूट है इस यहाँ पे तो कोई पावर दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं इसे क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। कैसे, 2 की पावर 3 और जो रूट की मल्टीप्लाई, जो पावर की मल्टीप्लाई पावर होती है, तो हमारी पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, 3 जो है वो 3 से कट हो गया क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था, या डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके भी काट सकते थे, 3 1 जा 3 और ये कट हो गया तो 2 की पावर तो 1 रह गई। अब ये 8 कैसे आया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और अपॉन में क्या है 1 की पावर 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 2 की पावर 1, यहाँ भी 2 की पावर 1, तो मुझे पता चल गया कि जो 2 है वो किसका क्यूब रूट था, 2 का। ठीक है, तो जो हमारा 8 का, इसके अलावा यही हमें कॉन्सेप्ट इसमें बता रखा है कि जो किसी की पावर है और उसकी पावर उसको ऊपर से कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो अब हमें बता रखा है कि कैसे हम क्यूब रूट को फाइंड करते हैं, ये हमारे कुछ मेथड हैं। अब इस क्वेश्चन में 3375 जो है वो हमें चेक करना है कि वो एक परफेक्ट परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, फैक्टर मेथड से, तो चलिए हम लोग बोर्ड पे अलग से इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3375। ठीक है, हमें उसे चेक करना है वेदर वो क्यूब है या नहीं है, और क्यूब है तो वो किस चीज का क्यूब है। तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, 3375 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखो 5 के टेबल में आ जाएगा क्योंकि 5 इसके लास्ट में है, तो 5 के टेबल में 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर दोबारा मैं 5 से करूंगी, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 3, 5 1 जा 5, फिर 1 बचा, 5 3 जा 15, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 से आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर तो इसे 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो अब इसका क्या आया, 3375 के फैक्टर हमारे क्या आए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 3 3 पेयर बन गए इसके, तो जो 3 3 है वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमें इसका क्या निकालना था, क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट का साइन लगाएंगे।
ठीक है। अगर ये क्यूब रूट है तो इसके फैक्टर में भी क्या लगेगा, क्यूब रूट का साइन लगेगा। अब देखो अगर क्यूब रूट है और उनके पेयर बन जाते हैं तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और जो 3 है वो भी क्यूब रूट से बाहर आ गया। तो इसका मतलब जो 15 है उसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आंसर आया है 3375। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसके पेयर बन रहे हैं और ये पूरा सॉल्व भी हुआ है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लेट अस चेक 3375 जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। हाँ है, क्योंकि इसमें इसके भी पेयर बन रहे हैं, इसके भी पेयर बन रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 टाइम्स में पेयर बन रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक और तरीके से पेयर निकाला है। इन्होंने क्या किया, 3 और 5 का एक पेयर बना दिया, फिर दोबारा 3 और 5 का पेयर बना दिया, 3 और 5 का पेयर बना दिया। यानी 3 और 5 के पेयर कितने टाइम्स में बन रहे हैं, 3 टाइम्स में। तो यानी जो 15 है उसकी पावर हमारी 3 हो गई, जो कि हमारा एक और मेथड है जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी 3375 15 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमारा जो एक इन्होंने ये भी बताया कि इनका अनदर वे क्या है, अनदर वे यही तरीका है जो हमने किया है सॉल्व, कि 3 को 3 टाइम्स में पेयर बन गए और 5 को 3 टाइम्स में। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इस 500 अ परफेक्ट क्यूब। अब 500 को चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो चलो इसे भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं 500 को। ठीक है, 500 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब देखो 500 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो 500 के भी सेम हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 टू ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10 0, फिर दोबारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10, फिर दोबारा सेम 5, 5 2 ज़ा 10 2, 5 5 ज़ा 25, फिर दोबारा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब देखो इसमें जो 500 है उसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो अगर मुझे इसका भी क्यूब रूट निकालना है और इसका भी पूरे का क्यूब रूट निकालना है तो मेरा क्या बनेगा, यानी 2 की पावर तो 2 बन रही है और मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या बन रही है, 3 बन रही है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए जो 3 है पावर, वो तो इससे पावर से पावर कट हो गया, लेकिन जो 2 की पावर 2 है इसका कोई परफेक्ट पेयर नहीं मिल रहा। अगर 2 की पावर 3 होती तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे 2 कितने दे रखे हैं, 2 ही टाइम्स दे रखे हैं, इसलिए परफेक्ट क्यूब ये नहीं है। तो मैं कहूंगी सो 2 डजंट हैव, तो 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, टू जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो कि इसमें भी दे रखा है कि हम ये देख रहे हैं कि दैट फैक्टर कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप। ये जो फैक्टर हैं वो 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं 500 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन नंबर्स का। जैसे कि 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 का। लेकिन अगर हम मैं इसका क्यूब में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 यानी 64। 64 किस तरीके से होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 64 को अगर मैं फैक्टर करूंगी तो यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम उसे कह सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। देखो इसे एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही मेथड जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, देखो इसमें नेक्स्ट मेथड क्या है, जैसे कि हमें किसका चेक करना है, 64 का चेक करना है, 64 का। ठीक है, 64 का सेम इस तरीके से ही प्राइम फैक्टराइजेशन दे लो। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। देखो 2 कितनी बार में आया, 3 बार में, तो मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये भी 3 टाइम्स में आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, बन गए 3 3 के पेयर में चेंज हो गए, जो कि हमें इस तरीके से यहाँ बुक में दिया हुआ है। अब ऐसे ही 216 है, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 216 का 216 में हम मैं सेम तरीके से 216 को करूंगी 2 1 और 6। ठीक है, तो 2 की पावर या तो हाँ 2 की पावर से ही करना है ना, हाँ क्योंकि हमें इसमें प्राइम नंबर्स को ही लेना है। तो 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 2 2 जा 4, फिर 1 2 7 जा 14, फिर दोबारा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 के 3 फैक्टर बन गए और 3 के भी।
तो मैं इसे कह सकती हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, जो कि हमें इस तरीके से बुक में यहाँ दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। नेक्स्ट किसका निकालना है हमें 15 की पावर 3 यानी 3375। 3375 का निकालेंगे, चलो भाई 3 की पावर 3375 का निकालते हैं। 3375 ये हमें नंबर दिया हुआ है। सेम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 337 और 5 3375। अब देखो 5 है, 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 5 1 जा 5 1, फिर 5 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 5 जा 10, 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर दोबारा 3 3 9 जा 27, फिर दोबारा 9 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 1 जा 3। अब देखो इसके फैक्टर क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यानी 5 कितने टाइम्स में आया 3 बारी में, और 3 कितने टाइम्स में आया 3 टाइम्स में, यानी 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, जो कि हमारा ये प्राइम फैक्टर नंबर बना, जो कि यहाँ दे रखा है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, ये सेम नंबर ही है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हो गया हमारा 1728। 12 की पावर 3 क्या है 1728। अब 1728 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें 1728, ये हमें नंबर दिया हुआ है, तो 1728 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 1728। ठीक है, तो 2 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 2 1 जा 2 1 2 6 जा 12, फिर 1 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो 83, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 2 6 जा 12, फिर 1 2 6 जा 12, फिर 3 के टेबल में देखें 3 2 जा 6, 2 बचा नहीं, इसमें हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या 2 6 जा 12, अरे भाई दोबारा करना पड़ेगा इसका। देखो भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1728, 1728 का 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, फिर दोबारा सेम 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारा ये किसका था 1728 का, 1728 का क्या फैक्टर निकला 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 बार 2 हो गया, फिर दोबारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर दोबारा नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इनके 3 पेयर बन गए, इनके 3 पेयर बन गए, तो मैं कह सकती हूँ 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, जो कि हमें यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है इन सब नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका क्या है सेम वही मेथड जो हम अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे। ठीक है, क्या है कि रूट में 64 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अंडर रूट में 64 का मुझे क्या निकालना है क्यूब निकालना है। तो सेम किस तरीके से निकालूं मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सेम करो 64 का प्राइम फैक्टर करो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 1 जा 2, 2 के भी 3 पेयर बन गए, 2 के भी 3 पेयर बन गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर, तो क्या हो सकता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो यानी 2 इंटू 2 की पावर ऑलरेडी क्या हो जाएगी 3, तो यानी 4 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो रूट 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 4 की पावर 3, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 512 का फैक्टराइजेशन करना है। तो नेक्स्ट 512 क्वेश्चन नंबर 2, रूट में 512 का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। तो सेम 512 के फैक्टर कर लो। ठीक है, 2 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 12, फिर दोबारा 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, फिर दोबारा 2 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर दोबारा 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा 2, ठीक है, फिर दोबारा 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, फिर दोबारा 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिले हैं, इसके फैक्टर मिले हैं हमारे इसके। तो ये इसके 3 पेयर बन गए, इसके 3 पेयर बन गए और इसके भी 3 पेयर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा पेयर, ठीक है, और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तीसरा पेयर। तो हम ये लिख सकते हैं रूट 512 की पावर 3, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो यानी हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, रूट 512 की पावर, जो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर होल 3, यानी तीनों की पावर 3 है तो क्यूब लिख सकते हैं हम। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 8 की पावर 3, यानी मैं ये लिख सकती हूँ कि जो 8 की पावर 3, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारा 512 का रूट आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मुझे क्यूब रूट निकालना है 729 का क्यूब रूट। अब देखो 729 का सेम इस तरीके से फॉलो करो 729। अब देखो इसमें लास्ट में ऑड नंबर है तो ये ऑड फैक्टर से ही जाएगा। तो 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर दोबारा 3 3 9 जा 81, फिर दोबारा 3 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 3 1 जा 3, 3 बन गए। ठीक है, 2 नहीं नहीं 3 यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है भाई, चलो कोई नहीं, इसे हम गड़बड़ को सही कर देते हैं जहाँ से हमने की है, कोई नहीं। हाँ, तो अब हमारा क्या हो गया, 81 हो गया। 81 में हमारा क्या हुआ, 3 2 जा 6, 2 दे दिया, 2 3 7 जा 21, फिर दोबारा 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो सेम 3 पेयर बन गए। तो यानी इसका क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 एक पेयर, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दूसरा पेयर। तो यानी रूट 729 का जो क्यूब है वो हमारा क्या आएगा, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो रूट 729 का जो क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो रूट 729 का जो क्यूब है वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 की पावर 3। तो मुझे पता चल गया कि 9 को जब मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा 729 आया। तो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक है, जो हमें इस तरीके से आंसर दे रखे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्यूब रूट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आई होप आपको क्यूब रूट सारे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, एक के बाद दूसरी चीजों को डिफरेंस करते रहते हैं जिससे हमारा क्यूब रूट निकल जाता है। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा देखते हैं, वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्क्वायर गिव द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। हमें पता है कि जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ऑड नंबर निकलता है, क्योंकि हमने ऊपर जब क्यूब स्क्वायर रूट निकाला था तो हमें पता चल गया था। तो अब क्या होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे निकाला हमने, क्या था, जैसे हमारे पास 1 था, 4 था, 9 था, 16 था, 25 थे, ये हमारे क्या थे, ये स्क्वायर नंबर्स थे, ये सब हमारे क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे। तो स्क्वायर में हमने देखा कि जब मैंने दोनों को डिफरेंस किया तो क्या आया, 3 आया, फिर दोबारा इन दोनों को डिफरेंस किया तो मेरा क्या आया, 5 आया। ऐसे 16 में से जब मैंने माइनस किया 9 को तो मेरा क्या आंसर आया, 9। अब मैं 25 को जब 16 से माइनस किया 7 आया, सॉरी, जब मैंने 25 को 16 से माइनस किया तो 9 आया। तो ये सारे नंबर कौन से नंबर है, तो ये मेरा ऑड नंबर आया। यानी मुझे पता चला जब मैंने सभी परफेक्ट स्क्वायर को माइनस किया एक के बाद एक, पीछे वाले आगे वाले को पीछे वाले से,
ठीक है, तो मेरे सारे ऑड नंबर निकल के आए और फिर जब मैंने सभी ऑड नंबर को देखा तो सभी ऑड नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा 2 डिफरेंस था क्योंकि सभी ऑड नंबर का 2 डिफरेंस था। तो अब हमें क्या करना है कि हमें परफेक्ट क्यूब का भी डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे परफेक्ट क्यूब नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस वाले में हमारा परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, हमारा 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो यानी क्या हो जाएगा 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। फिर दोबारा 4 का क्यूब क्या होगा, 4 तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36 36 6 जा 216। तो ये हमारे कुछ नंबर्स के क्यूब हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करके देखेंगे। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, जैसे मैं 1 को 8 से डिफरेंस करूंगी, माइनस करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आया, 7 आया। अब 27 को मैं अगर 8 से माइनस करूंगी, तो भाई करके देख लो, 27 को 8 से माइनस कर दो, 17 में से 8 गया 9 और 1 क्या आया, मेरा 19 आया। ठीक है, अब देखो 64 को जब मैं 27 से माइनस करूंगी, तो देख लो भाई करके देख लो, 7 और 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो मेरा क्या आया, 37 आया। फिर जब मैंने 125 को 64 से माइनस किया, तो देखो 125 को किससे माइनस किया, 64 से, तो 1 और 6 तो कितना आया, 61 नंबर आया। फिर दोबारा मैंने 216 को माइनस किया 125 से, तो क्या आया 1 और 1 में से 11 में से 2 गए 9 9 10 11 तो हमारा क्या आया 91। ठीक है, अब देखो इसका फर्दर डिफरेंस करते हैं। तो फर्दर डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये आया है। ठीक है, अब इसे सेकंड लेवल पे डिफरेंस करते हैं, यानी 19 में से 27 गए। ठीक है, तो 19 में से 7 गए तो हमारा क्या आया, 12 आया। ठीक है, अब देखो 37 में से जब मेरा 19 जाएगा तो हमारा क्या आया, 18 आया। ऐसे ही 37 में से हमारा 61 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। और ऐसे 91 में से हमारा 61 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो डिफरेंस आया है, ये हमारा है सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, ठीक है, सेकंड डिफरेंस आया। ठीक है, अब देखो थर्ड डिफरेंस जब हम करेंगे तो आप क्या नोटिस करोगे, थर्ड डिफरेंस में जब मैंने 18 में से 12 माइनस किया तो मेरा आया 6। जब मैंने 24 में से 18 माइनस किया तो भी 6 आया। और जब मेरा 30 में से 24 माइनस किया तब भी मेरा क्या आया, 6 आया, जो कि हमारा है थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस। तो इस मेथड से हमें क्या पता चला, देखो अब हमारा क्या है, अब बैक टू द हमारे चैप्टर में क्या था, कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में क्या था, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था। ठीक है, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था तो हमने सारे जब भी डिफरेंस किए थे, हमने 2 लेवल के डिफरेंस किए और लेवल 2 में हमारे सारे नंबर सेम आ रहे थे और डिफरेंस आ रहा था 2। और जब हमने परफेक्ट क्यूब डिफरेंस किया तो हमने जब डिफरेंस करके देखा तो हमारे लेवल में सारे डिफरेंस कितने आ रहे हैं, वो सारे डिफरेंस आ रहे हैं हमारे 3 लेवल पे डिफरेंस। और 3 लेवल पे सारे नंबर क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका रूल बॉक्स हमारा किस तरीके से काम करेगा, तो हम व्हाट डू यू नोटिस, तो वी नोटिस कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो जो हमारा 2 सेकंड जो डिफरेंस होता है वो उसमें सेकंड डिफरेंस जो हमारा वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, और हम इसमें जो हमारे परफेक्ट क्यूब है तो हम इसमें लिख सकते हैं, जो हमारा परफेक्ट क्यूब होता है उसमें हमारा जो थर्ड डिफरेंस होता है, जो थर्ड डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने लेवल नोटिस किया कि इसमें 3 लेवल पे जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप इस तरीके से डिफरेंस करके इस पूरी लिस्ट को प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डिफरेंस कॉमन था, कैसे नहीं था।
और अब हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के सबसे एंडिंग और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है, हम लोग जो स्क्वायर और क्यूब वगैरह पढ़ रहे हैं, ये सब आया कहाँ से, मतलब किसने ये खोज की, कहाँ से ये निकला, ये सब। ठीक है, तो आज से हजारों साल पहले ना, पता है, कैलकुलेटर नहीं होते थे। तो जो हमें ना कैलकुलेटर के बारे में कैसे पता चला, जो बाहर वहाँ के लोग थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी नई-नई चीज़ें बनाई, बहुत सारे वहाँ पे भी लैंड होती थी, वहाँ पे भी कैलकुलेशन की ज़रूरत हो तो होती थी। तो फिर वो लोग किस तरीके से चीज़ों को खोज करते थे या कैलकुलेशन करते थे, वो कुछ हमें इस तरीके से पता चला कि हमने जो हमारे हिस्टोरियंस है, जब उन्होंने फाउंड किया, तो ये देखा उन्होंने ना एक क्ले टैबलेट फाउंड किया। तो क्ले टैबलेट फाउंड किया तो कब, किस टाइम का मिला था उन्हें? बेबीलोनियन के टाइम पर। बेबीलोनियन टाइम कब होता है हमारा? 1700 बीसीई में। तो हमने क्या देखा कि 1700 बीसीई में, ठीक है, बीसीई में जो बेबीलोनियन नाम की हमारी एक वो होती थी, सिविलाइजेशन होती थी, ठीक है, बेबीलोनियन, ठीक है, बेबीलोनियन नाम की एक सिविलाइजेशन होती थी, जहाँ पे उन्होंने एक क्ले टैबलेट को देखा, और इस क्ले टैबलेट के थ्रू हिस्टोरियंस को पता चला कि उस टाइम के लोग भी क्यू स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट को अच्छे से जानते थे, ठीक है। लेकिन जो 1700 बीसी है, उससे पहले ही उसके जो आर्यभट्ट थे, वो 499 सीई में ही जो हमारा आर्यभट्ट थे, वो इसके बारे में खोज कर चुके थे, ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर और जो परफेक्ट क्यूब था, वो बेबीलोनियन ने कंपाइल किया। ठीक है, ये जो लिस्ट थी वो हमें कैसे पता चली? ये सब क्ले टैबलेट के थ्रू पता चली। ठीक है, और हमने क्या किया, ये पता लगाया कि वो लोग कितने क्विक तरीके से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते थे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वो लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए किस मेथड का यूज करते थे। ठीक है, तो वो लोग स्क्वायर रूट और रूट निकालने के लिए क्यों निकालते थे वो? क्योंकि उन्हें लैंड की मेजरमेंट करनी होती थी, क्योंकि उन्हें आर्किटेक्चरल वर्क करना होता था, उन्हें डिजाइन करना होता था, या फिर अदर अदर चीजों के एरियाज निकालने होते थे, या फिर कोई ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करनी होती थी। इस वजह से वो लोग इस तरीके के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते थे। अब क्या हुआ कि संस्कृत में जब हमने देखा, जब हमने अपने संस्कृत जितने भी एंशियंट बुक्स वगैरह को रीड किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे दो तरह की टर्म लिखी हुई, एक लिखा हुआ वर्ग और एक लिखा हुआ घन। अब वर्ग और घन क्या होता है? तो हमने जब उसे अपने टेक्स्ट को रीड किया तो पता चला कि आर्यभट्ट ने स्क्वायर को तो वर्ग कहा, ठीक है, स्क्वायर जो है उसे क्या कहा गया? वर्ग, वर्गा, ठीक है, और जो क्यूब है उसे कहा गया घना, GHAN, ठीक है, घना। अब देखो, स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो परफेक्टली स्क्वायर हो, यानी जिसकी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो, मतलब चारों साइडें हमारी ये सारी इक्वल हो। और जो क्यूब है घना, वो क्या होता है? वो हमारा इस तरीके से एक 3D शेप होती है, जिसकी भी सारी साइडें इक्वल होती है, यानी ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सब 2 सेंटीमीटर का हमारा क्यूब होगा। ठीक है, जैसे हमने डाइस देखा होगा। तो इन्होंने क्या बोला? स्क्वायर को वर्गा बोला और क्यूब को घना बोला। ठीक है, और जब हमने इनके रूट निकाले, तो जो स्क्वायर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को उन्होंने बोला, स्क्वायर रूट को बोला इन्होंने वर्गमूला, वर्ग वर्गमूला, 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 जिसे हम हिंदी में वर्गमूल भी कहते हैं। और जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, उन्होंने उसे बोला घनमूल। ठीक है, घन मूल, ठीक है, घनमूला या फिर घनमूल, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, जिसे आपने अगर इजीली यहाँ पे स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वर्गमूला और घनमूल। ठीक है, और जो अगर किसी की भी पावर फोर्थ होगी तो उसे हमने वर्गा वर्गा दिया। वर्गा वर्गा मतलब, यानी वर्ग मतलब किसी की भी पावर स्क्वायर, यानी अगर 2 की पावर स्क्वायर है और उसकी भी पावर स्क्वायर है, तो यानी ये क्या होगा? वर्ग, और उसका भी वर्ग, तो 4। तो यानी इस ये जो 4 है, किसी की पावर 4 हुई, यानी किसी भी नंबर की 4 हुई, तो उन्होंने उसे बोला वर्गा, वर्गा और वर्गा, वर्गा वर्गा। ठीक है, इस नंबर को। और ये टर्म जो थे वो यूज की गई इंडिया में एटलीस्ट फ्रॉम 3rd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी से इंडिया में यूज की गई। अब इंडिया में यूज करने वाले कौन थे? हमारे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट को आपको
पता नहीं आपको अच्छे से पता होगा कि नहीं, क्योंकि आर्यभट्ट जो थे हमारे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में से एक थे। आर्यभट्ट का ने कब ये स्टेट की, वो की 499 सीई में, ठीक है। A square figure of four equal side and the number represent its area is called वर्ग। वर्ग मतलब उन्होंने क्या बोला आर्यभट्ट ने, कि एक ऐसी स्क्वायर फिगर जिसकी चारों इक्वल साइड हो, यानी ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, मतलब कोई भी साइड हो सकती है, जरूरी नहीं है टू, ठीक है। और जब हम इसको प्लस करेंगे या फिर उसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग। और वर्ग निकालने के लिए हमारा फेमस मेथड क्या होता है कि इनकी कोई भी दो इक्वल साइड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो टर्म यानी टू को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा, टू का स्क्वायर। तो यानी टू का जो वर्ग होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने इसी चीज को डिफाइन किया कि अगर हम टू इक्वल क्वांटिटी को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, वर्ग निकल जाता है। तो वर्ग को क्या किया गया, फोर स्क्वायर पावर हैड इट्स ओरिजिन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से जैसे इन्होंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। अब वाई द वर्ड रूट कम फ्रॉम, अब देखो हमें स्क्वायर तो समझ आ गया कि स्क्वायर उन्होंने किस तरीके से कहा कि भाई इसे दो बार मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर हो जाएगा। और क्यूब किस तरीके से कहा उन्होंने, क्यूब को करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें एक तरह का एक क्यूब चाहिए, ठीक है। और इसको किससे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, टू, टू और टू, यानी उसको ही हम तीन बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम नंबर को टू का क्यूब, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्यूब को थ्री बार मल्टीप्लाई करो तो क्यूब निकल जाएगा। लेकिन अब उन्होंने स्क्वायर रूट को किस तरीके से निकाला, उन्होंने एक वर्ड दिखा उसे कहा रूट। रूट का मतलब होता है रूट ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट का जो सबसे नीचे जड़ जड़ होती है उसे रूट कहा गया, ठीक है। तो मैथमेटिकल्स में रूट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये जो साइन है हमने रूट का साइन दिया, ठीक है, ये साइन जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें हम जो रूट है उसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे। इज दिस बिकॉज द एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में क्या हुआ, संस्कृत वर्ड मूल आया, ठीक है। मूल का मतलब होता है, हमने संस्कृत में मूल पढ़ा है, मूल का मतलब होता है रूट, ये किसी भी चीज का रूट निकालना मतलब मूल निकालना। और मूल ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट को भी मूल कहा जाता था, बेसिस या फिर किसी के बेसिस को, कॉज को या किसी का ओरिजिन को, यानी कोई चीज किसी चीज से पैदा होती है तो उसे मूल, ठीक है। व्हाट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन टू टेकिंग रूट, रूट को भी हमने मूल का मैथमेटिकल ऑपरेशन निकाला। इसीलिए वर्ग को जब हमने उसका मूल निकाला तो मतलब हमारा क्या बना, हमने क्या बोला, मूल मतलब क्या हो गया, मूला मतलब रूट, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब होता है हमारा वर्ग, 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 ठीक है। तो अगर हमारा मूल और वर्ग दोनों को साथ में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, अगर हमने स्क्वायर और रूट को साथ में मिल गया तो हमारा क्या बना, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, वर्ग, वर्ग मूल, वर्ग मूल, ठीक है। तो यानी स्क्वायर रूट किसके बराबर है, हमारा वर्गमूल। इसीलिए उन्होंने बोला वर्गमूल, जिसे आज की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो हम कहेंगे वर्ग, वर्ग मूल, ठीक है। और क्यूब रूट को क्या कहेंगे, क्यूब रूट को, क्यूब, क्यूब को मैंने क्या बताया था, क्यूब को बोलते हैं हम घन, घन GHANA, घन, और रूट को मूल। तो उन्होंने क्या बोला, क्यूब रूट, वर्ग मूल मतलब हमारा स्क्वायर रूट, और घन मूल मतलब हमारा क्यूब रूट। और ये जो मूल वर्ड है वो हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रूट से बना है, ठीक है। बाद में ये अरेबिक और लैटिन में, लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें चेंज हो के ये वर्ड जो है वो रूट में कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है रूट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। इसे जिधर और रेडियस रिस्पेक्टिवली ये भी चीजें कहा जाता है। टर्म में इस, अगर मैं कहूँ द टर्म मूला फॉर द रूट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट सेंचुरी। तो जो मूल है यानी वर्गमूल, घनमूल, ये जो मूल वर्ड है ये हमारे फर्स्ट सेंचुरी से ये वर्ड यूज करते हुए हम लोग आ रहे हैं। अनदर टर्म जो है वो जो है पेड़ा, ठीक है। पेड़ा मतलब या फिर पदा, इसे पदा भी कहा जाता है, पदा मतलब फुट, ठीक है, पद मतलब वर्ड, ठीक है, कौन से नंबर पे है पद। तो पद को फुट, फुट, बेसिस, कॉज या ओरिजिन भी कहा जाता है। और ब्रह्मगुप्ता ने जो हमारे 628 सी में थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो पद है मतलब जो रूट है
ऑफ अ कीर्ति स्क्वायर, कृति स्क्वायर, ठीक है, करती स्क्वायर, करती मतलब स्क्वायर, इज विच इट इज अ स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि जो पद है यानी जो रूट है और जो उसका कीर्ति है यानी जो उसका स्क्वायर है वो एक स्क्वायर कहलाता है। यानी कोई भी नंबर, पद मतलब कोई भी नंबर, अगर मैं उसको स्क्वायर कर दूं तो हमारा क्या बनता है, उसका स्क्वायर बनता है। टू टू जा क्या बना, 4, तो वो हमारा स्क्वायर बना। ठीक है, आई होप आपको आर्यभट्ट का ये पूरा थ्योरी समझ आया होगा। अगर इसे मैं अगर शॉर्ट में डिफाइन करूँ तो शॉर्ट में क्या कहूंगी मैं कि बेबीलोनियन ने पहले हमें क्यूब रूट के बारे में बता दिया था। ठीक है, हमें 1700 में इसकी एक पूरी क्ले टैबलेट मिली थी। उस क्ले टैबलेट के थ्रू हमें पता चला कि उन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने पहले से ही सीख लिए थे, जिसमें उन्होंने ये क्यूब कब निकालते थे, जब लैंड मेजरमेंट करते थे या आर्किटेक्चर डिजाइन या कोई ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करनी होती थी, तब ये इन्हीं सब डिजाइन का यूज करते थे। ठीक है, इन्हीं मेथड्स का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। फिर संस्कृत में उन्होंने वर्ग नाम दिया स्क्वायर को और घन दिया क्यूब को। ठीक है, और जब हमें 2 बार स्क्वायर करना होता था यानी किसी की पावर 4 देखनी होती थी तो वो उस वर्ड को लिखते थे वर्गा वर्गा, यानी उसकी पावर स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर यानी किसी की पावर 4, वर्गा वर्गा। ठीक है, बाद में जो हमारे आर्यभट्ट थे उन्होंने भी इस टर्म को हमारे बताया और उन्होंने बताया कि जो किसी का भी अगर हमें वर्ग निकालना है तो यानी उसी नंबर को 2 इक्वल पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा स्क्वायर उसका निकल जाता है। ठीक है, और फिर एक टर्म रूट डिफाइन हुई। रूट का हमारा ओरिजिनल मीन होता है कि प्लांट की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, जो मेन चीज होती है। ठीक है, और उन्होंने उसी को ही इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये जो हमारा रूट है तो हमने उसका क्या नाम दिया, उन्होंने स्क्वायर रूट बोला। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी जो मूल है, मूल वर्ड से हमारा क्या बना, रूट बना, क्योंकि मूल मतलब भी हमारा सेम यही होता है, रूट ऑफ अ प्लांट या फिर बेसिस या कॉज। उन्होंने मूल वर्ड को सेम चेंज करके क्या बनाया, रूट। तो इसी तरीके से हमारा एक वर्ड था वर्ग, एक था मूल, और साथ में मिलाया तो हमारा बना वर्ग मूल, जो कि हमें इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट। ऐसे ही हमने एक वर्ड उठाया, वो एक वर्ड है घन और उसके साथ मिलाया मूल, तो घन मूल इसका मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 टर्म कॉइंड हुई जिसका नाम था वर्गमूल और घनमूल, यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, और इसी सिस्टम को हमने अच्छे से डिफाइन किया। बाद में जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से पदा और कृति नाम की 2 वर्ड्स को डिफाइन किया। पदा मीन्स उन्होंने रूट कहा, कृति मतलब स्क्वायर यानी करती पदा। ठीक है, तो यानी किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उसे करती पदा कह सकते हैं, जो उन्होंने ब्रह्मगुप्त ने अपने टाइम पे डिफाइन किया होगा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर के बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में हम लोग इसके फिगर इट आउट क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।